भागलपुर नामक एक गांव में सोहन लाल और उसकी बीवी चमेली रहते थे। चमेली के दो बच्चे थे, सोनू और कोमल। चमेली सगी माँ होने पर भी अपने दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव करती थी। चमेली अपने बेटे सोनू से बहुत प्यार करती और वही अपनी बेटी कोमल को बिल्कुल प्यार नहीं करती। सोनू पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, वही कोमल पढ़ाई में अव्वल थी। कोमल अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती। सोनू का पढ़ाई से कुछ लेना देना ही नहीं था और वो सारी उल्टी हरकतें किया करता। लेकिन चमेली तब भी सोनू को ही प्यार करती और कोमल को नहीं करती। चमेली का ये भेदभाव देखकर कोमल बहुत परेशान रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। एक दिन कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। कोमल को बहुत जोर से बुखार हो जाता है। कोमल तबीयत खराब होने के कारण अपने बिस्तर पर लेटी होती है। तभी चमेली आकर कोमल पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए कोमल, तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। ये नहीं कि घर का काम कर दूं। चल जल्दी से उठ और बर्तन धो दे, और उसके बाद तुझे कपड़े भी धोने हैं और रात का खाना भी बनाना है। कोमल बेचारी रोते रोते उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में कोमल के पिता सोहन घर आते हैं। कोमल सोहन को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी मुझे बचाओ, मुझसे अब और काम नहीं हो पा रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है पिताजी। सोहन कोमल के मुंह पर हाथ फेरता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुझे किसने बोला है काम करने के लिए? मुझे बता। अरे तुझे तो बहुत जोर से बुखार है, तू यहाँ काम क्यों कर रही है? पिताजी, मुझे माँ ने बोला है काम करने के लिए। मैं रोज कर देती हूँ, पर आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा। मेरी हिम्मत आज जवाब दे रही है। तू यहाँ काम क्यों कर रही है? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ और तुझे दवाई दिलवाता हूँ। सोहन कोमल को गांव के डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उसे 1 हफ्ते तक आराम करने के लिए बोलता है। सोहन घर आकर अपनी बीवी चमेली पर बहुत चिल्लाता है। चमेली, ओ चमेली, किधर हो तुम? तुमने मेरी बेटी कोमल से काम कैसे करवाया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उसकी तबीयत खराब है? तुम मुझसे सारा दिन काम करवा रही हो। अब गलती से भी इससे अगर तुमने काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी, मैंने इसे कोई काम करने को नहीं बोला, बल्कि मैं तो चाहती हूँ ये पूरे दिन घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुम रहने दो चमेली, मुझे कोमल ने सब कुछ सच बता दिया है। मैं रोज तुम्हारा बर्ताव देखता हूँ अपनी बेटी के साथ। तुम बिल्कुल बदतर तरीके से पेश आती हो इसके साथ। मैं तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कहता। तुम्हें तो बस अपने बेटे की लगी हुई है। उसकी सारी बातें मान मान कर तुमने उसे बिगाड़ लिया है और कोमल के साथ तुम बहुत बदसलूकी से पेश आती हो। जी ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम चुप करो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। और कोमल की देखभाल तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है, पूरा 1 हफ्ता। डॉक्टर ने इसे 1 हफ्ते का आराम बोला है, समझे? सोहन इतना बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सोहन के जाने के बाद चमेली, तुझे तो मैं बताऊंगी कल मुई। तू इतनी बड़ी हो गई कि अब अपने बाप से मेरी शिकायत करेगी। जाने दे तेरे बाप को एक बार बाहर, तेरी तो मैं अच्छे से हड्डी पसली ठीक करूंगी। तू बहुत हाथ से निकली जा रही है। तूने बेफालतू में मेरे बेटे को भी उसके बाप के आगे बुरा बना रखा है। चमेली की बात सुनकर कोमल और भी ज्यादा डर जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के बाद सोहन को अपने व्यापार के चक्कर में गांव से बाहर शहर जाना पड़ता है। चमेली, मुझे अपने काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं शायद 1 हफ्ते बाद आऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी। सोहन अपने काम के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। ए कलमुई कोमल, इधर आ जल्दी। तुझे तो मैं बताती हूँ शिकायत कैसे करते हैं। बहुत बड़ी हो गई है ना तू, जो अपने बाप को मेरी शिकायत लगाएगी। पता नहीं क्यों पैदा हो गई तू। मैंने तो भगवान से बेटा मांगा था, पता नहीं कैसे तू जालिम पैदा हो गई। चमेली सोहन के जाने के बाद कोमल की बहुत पिटाई करती है और उसे खाना नहीं देती। तुझे भूखा रखूंगी ना, जब तुझे खाना नहीं मिलेगा तुझे तब समझ आएगा। चमेली कोमल को खाना भी नहीं देती और रात में घर से बाहर निकाल देती है। कोमल अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे भूखी बैठी रोती रहती है। कोमल इस बात से अनजान होती है कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी है और वो कोमल को रोता देख रही है। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे मेरे भाई सोनू की तरह प्यार करे, पर मम्मी को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करती जिससे मेरे माता पिता को दुख हो, पर फिर भी माँ को सोनू ही अच्छा लगता है।
कोमल पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। माँ ने आज सुबह से मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं क्या करूँ? कोमल का ये हाल देखकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल को दया आ जाती है। चुड़ैल पेड़ से उतरकर कोमल के आगे प्रकट हो जाती है। कोमल चुड़ैल को देखकर और डर जाती है और जोरों से रोने लगती है। अरे तुम मुझसे डरो मत, तुम चुड़ैल हो, भागो यहाँ से। तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? कोमल चुड़ैल से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल ये देखकर मायूस हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कोमल चुड़ैल को रोता देखकर रुक जाती है। अरे तुम क्यों रो रही हो चुड़ैल? मैं किसी का भी भला करने के लिए सोचती हूँ तो वो इंसान मुझसे डर कर भाग जाता है। मतलब मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। अरे अब तुम्हारी बात देख लो, तुम पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी और मुझे तुम्हारी बात सुनकर दया आ गई। तुमने कहाँ सुनी मेरी बात? तुम जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, मेरा उसी पेड़ पर वास है, वहीं ऊपर बैठकर मैं सुन रही थी। कोमल ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। अरे तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर कैसे? तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी मम्मी को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो खुद एक औरत होकर एक लड़की को इतना सता रही है, वो भी अपनी बेटी। उसे शर्म आनी चाहिए। पर कैसे सिखाओगी तुम मेरी माँ को सबक? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी और जब तुम्हारी माँ तुम्हें परेशान करेगी, मैं तुम्हारे भाई की तबीयत खराब कर दूंगी, तभी तुम्हारी माँ को सबक आएगा। चुड़ैल कोमल के साथ उसके घर चल देती है। माँ दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तू फिर आ गई कलमुई, चल निकल यहाँ से। देखा तुमने मेरी माँ को, मैं कब से भूखी हूँ और ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही घर के। अरे तुम चिंता मत करो, पहले तो तुम खाना खाओ। चुड़ैल कोमल के आगे विभिन्न तरह के खाने प्रकट कर देती है। कोमल पेट भरकर खाना खाती है। कोमल खाना खाने के बाद, क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? मेरी सगी माँ तो अच्छी नहीं है, आप ही मेरी इतनी मदद कर रही हो, क्या आप मेरी सौतेली माँ बनोगी? कोमल की ये बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम मुझे माँ बोलो और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। इस औरत ने तुम्हें खाने को नहीं दिया ना, देखो अब मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल कोमल के घर के अंदर चली जाती है और अपनी शक्तियों से उसके भाई सोनू को बीमार कर देती है। देखो इस औरत का बेटा सोनू अंदर कितने मजे से बैठा है और वो बेचारी लड़की को घर से बाहर निकाल रखा है और वो कितनी भूखी थी। मैं अब इसके बेटे के पेट में ऐसा दर्द करूंगी कि ये दोनों ही याद रखेंगे। देखते ही देखते चमेली के बेटे सोनू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आ, आ, माँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। अरे कैसे कैसे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है? चल बेटा, तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। चमेली अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो डॉक्टर उसको दवाई भी देता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। देखते ही देखते सोनू की तबीयत चुड़ैल और खराब कर देती है। सोनू को बहुत जोर से बुखार हो जाता है। सोनू की यह हालत देखकर चमेली बहुत परेशान हो जाती है और बहुत जोर से रोने लग जाती है। हाय मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो रहा है, हाय उसकी तबीयत खराब पर खराब हो रही है। ये जरूर उस कलमुई कोमल की बद्दुआ लगी है, उसके चक्कर में मेरा बेटा भुगत रहा है। ये बात सुनकर चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है। अब उसके बेटे को चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे कोई है, बचाओ मेरे बेटे को। चमेली रो रो कर बेहाल हो रही होती है। तभी चुड़ैल चमेली के आगे प्रकट होती है। अब आया मजा चमेली, जब तेरे बेटे की तबीयत खराब हुई तो तुझे बड़ा रोना आ रहा है। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तेरे बेटे सोनू की ऐसी हालत कर दूंगी कि वो पूरी जिंदगी बिस्तर पर ना निकाल दे तो कहियो। अरे नहीं चुड़ैल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे पता भी है तू अपनी सगी बेटी कोमल के साथ कितना बुरा सलूक कर रही है। ऐसा भेदभाव क्यों? तू खुद भी एक औरत है, तू उस बेचारी लड़की को क्यों तड़पा रही है? जब तक तू उस लड़की को घर पर नहीं बुलाएगी और उससे माफी नहीं मांगेगी तब तक तेरा बेटा बीमार रहेगा, ऐसे ही बीमार रहेगा। मुझसे गलती हो गई चुड़ैल जी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं अभी उससे माफी मांगती हूँ। चमेली कोमल से जाकर माफी मांगती है और उसके साथ अच्छे से पेश आने लगती है। चमेली का कोमल के साथ अच्छा व्यवहार देखकर चुड़ैल उसके बेटे सोनू की तबीयत ठीक कर देती है
और चमेली को सबक मिल जाता है कि कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।